हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो कहानी है ये कहानी मुझे एक लड़की ने खुद सुनाई थी। आज जब भी इस रात को वो याद करती है तो काम जाती है। कहती है अगर मैंने इस दिन सड़क पर वो चीज़ अपनी आंखों से खुद ना देखी होती तो कभी यकीन ना करती कि मरे हुए लोग भी वापस आ सकते हैं। चलिए आइए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस लड़की का नाम मरियम था। कराची में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। अक्सर रात को घर देर से पहुंचती थी क्योंकि ओवर टाइम लगता था। कहती है एक रात तकरीबन 11 बजे वो ऑफिस से निकली। बारिश होने के बाद मौसम ठंडा था, सड़कें खाली और भीगी हुई। वो अपनी छोटी सी कार लेकर नाज़माबाद से अपने घर की तरफ जा रही थी। रास्ता हमेशा वही था मगर इस रात सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ लाइट चल रही थी मगर इनकी रोशनी धुंध में दब गई थी। इसने रेडियो ऑन किया मगर सिग्नल नहीं था। बस गाड़ी के अंदर इंजन की हल्की सी आवाज़ और बाहर से पानी टपकने की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहती है एक मोड़ पर आकर इसने देखा सड़क के बीच में एक छोटा सा पैकेट पड़ा है, जैसे कोई चीज़ गिरी हो। इसने गाड़ी साइड पर रोकी, नीचे उतरी। बारिश के पानी में इस पैकेट पर मिट्टी चिपकी हुई थी। जब झुक कर इसे उठाया तो पता चला कि वो कोई आम पैकेट नहीं बल्कि किसी औरत का पर्स था। इसके अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक नौजवान औरत, सुर्ख दुपट्टा और पीछे एक बस थी, जैसे कि अजीब तरह की एक बस थी। मरियम ने तस्वीर वापस पर्स में रखी। सोचा शायद किसी से गिरा होगा। अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि अचानक इसके पीछे किसी ने कहा ये मेरा है। मरियम रुक गई। आवाज़ बिल्कुल करीब से आ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हवा तेज़ चलने लगी। इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही आगे बढ़ी इसने गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, बाल बिके हुए, चेहरा नीचे। मरियम का खून खुश्क हो गया। गाड़ी के अंदर ठंडक बढ़ गई। इसके हाथ कांपने लगे। आप कौन हैं? इसने बामुश्किल कहा। कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो औरत आहिस्ता से बोली, तुमने मेरा पर्स क्यों उठाया? मरियम चीखने वाली थी कि मगर आवाज़ गले में अटक गई। औरत ने चेहरा उठाया। इसकी आंखें खाली थी, जैसे अंदर कुछ हो ही ना। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे मेरा रास्ता याद नहीं रहा। मुझे वापस वहाँ ले चलो जहाँ मैं मरी थी। मरियम ने गाड़ी तेज़ी से मोड़ी मगर सामने अचानक एक पुरानी बस खड़ी थी। बस बिल्कुल वैसी जैसी तस्वीर में थी। इसके शीशे टूटे हुए, दरवाज़ा आधा खुला, अंदर अंधेरा। औरत ने कहा यही वो जगह है। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मरियम खौफ से पत्थर हो गई। औरत बस के अंदर गिरी और गायब हो गई, जैसी हवा में तहलील हो गई हो। चंद लम्हे बाद बस के अंदर रोशनी सी हुई और फिर अचानक सारी बस आग पकड़ गई। शोले आसमान तक उठने लगे। मरियम ने चीख मारी। गाड़ी तेज़ी से आगे भगाने लगी। जब घर पहुंची तो पूरा जिस्म कांप रहा था। अगले दिन जब पुलिस के पास गई और वो जगह दिखाई तो वहाँ कोई बस नहीं थी, कोई जला हुआ निशान भी नहीं। सिर्फ एक पुराना जंग आलूद स्टैंड और एक बोर्ड जिस पर लिखा था यहाँ 2013 में बस हादसा हुआ था, तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। पुलिस ने कहा बीबी यहाँ कोई नहीं आता, रात को तो खास कर नहीं। मरियम ने बस वो पर्स वापस पुलिस को दिखाया। पुलिस ने कहा कि पर्स तो हमें उस रात भी मिला था, 10 साल पहले, उस औरत के साथ जो उस पर्स में मरी थी। मरियम बेहोश हो गई। जब होश आया तो पर्स गायब था। कहती है आज तक वो सड़क नहीं बोली। जब कभी बारिश होती है और रात देर से घर जाना पड़े तो गाड़ी के शीशे पर नमी में किसी के हाथ के निशान बन जाते हैं। 5 उंगलियां, जैसे कोई बाहर से नहीं अंदर से शीशा छू रहा है।
سو آپ کو یہ کہانی آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی۔ یہ کہانی مجھے مریم نے خود سنائی تھی۔ اس کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ کہتی ہے اس رات کے بعد وہ کئی دن سو نہیں سکی۔ رات کو سڑک پر گزرتی ہوئی گاڑیوں کی روشنی دیکھ کر کانپ جاتی ہے، اور ہر بار جب بارش ہوتی ہے تو اس کی بیڈ روم کی کھڑکی کے شیشے پر کسی کی گیلی انگلیوں کے نشان آ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا، مریم تم نے واقعی وہ عورت دیکھی تھی یا بس وہم تھا؟ تو وہ صرف اتنا کہتی ہے، میں نے جو دیکھا وہ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر میں بس کبھی اس سڑک پر نہیں جاؤں گی۔ ایک دن میں نے خود سوچا جا کر دیکھوں، مگر نہیں۔ ہر بار جب گاڑی اس راستے کی طرف مڑتی ہے تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور آج بھی جب کبھی بارش میں دیر سے گھر جاتی ہوں تو شیشے پر دھند جمتی ہے، اور کبھی کبھی اس دھند پر کوئی انگلیوں سے لکھ دیتا ہے، مجھے واپس لے چلو۔ میں نہیں جانتی یہ وہم ہے یا کوئی اشارہ، مگر ایک بات طے ہے، میں اس سڑک پر اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ تم بھی مت جانا اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی میری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح میری سٹوریز آپ کو ملتی رہیں، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری آنے والی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ میں آپ کے لیے ایسی زبردست ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔